Respected teachers, parents, my dear friends and all countrymen, मेरा नाम शुभम कुमार पटेल है। मैंने अपना ग्रेजुएशन उत्तम मेमोरियल कॉलेज रायगढ़ से किया है और अभी यूएमसी के ही ब्रांच महादर्शन कॉलेज में कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स ओ लेवल कर रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में हम कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे हैं, जिसे WHO के द्वारा ग्लोबल एपिडेमिक अनाउंस किया गया है और ये ऐसी पहली महामारी नहीं है जिससे हमारा सामना हो रहा है। पिछले 400 सालों से ऐसा होता आ रहा है कि हर 100 साल में एक नई महामारी आई है और 20वें साल में ही आई है और हर 100 साल के अंतराल में वैज्ञानिकों को एक नई महामारी के लिए इलाज ढूंढना पड़ा है। सन 1720 में यूरोप में प्लेग आया था, जो कि फ्रांस से चीन और फिर चीन से भारत आया था। प्लेग इन्फेक्टेड चूहों की वजह से फैला था। सन 1820 में कॉलरा ने एशियाई देशों में महामारी का रूप लिया था, जिसमें भारत भी शामिल है। इसके बाद सन 1920 में स्पेनिश फ्लू आया। ऐसा माना जाता है कि यह पश्चिम में सैनिकों के कैंप से फैला था और यह इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी महामारी मानी गई थी। और इसके बाद आती है 2020 की महामारी कोरोना वायरस या कोविड-19। यह सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। 7 जनवरी को इस वायरस को नाम दिया गया था कोविड-19, दैट मीन्स कोरोना वायरस डिसीज 19। 30 जनवरी को WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस किया था और 11 मार्च 2020 को इसे पाइनेमिक डिसीज अनाउंस किया गया। पाइनेमिक डिसीज का मतलब होता है कि ये एक देश नहीं बल्कि कई देशों में फैल चुका है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो इसके लक्षणों में बुखार, सर्दी जुकाम, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द, सीने में दर्द, गले में दर्द आदि आते हैं। अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण पाए जाते हैं तो वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। अब हम कुछ बातों पर ध्यान देते हैं जिन्हें यदि हम फॉलो करेंगे तो कोरोना वायरस के संक्रमण को हम तक पहुंचने से हम रोक सकते हैं। जैसे कि गर्म पेय पदार्थों का और हो सके तो गर्म पानी लगातार पिएं। कहीं बाहर से घर आने पर अपने कपड़ों को धो लें या सुखा लें और खुद भी नहा लें। बाहर से लाई गई फलों और सब्जियों को भी अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल में लाएं। ये वायरस हमारे आँख, नाक, कान और मुंह के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए इन्हें बार बार न छुएं। अपने विषय में संक्रमण के प्रति कोई भी डाउट होने पर भारत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अपनी कंडीशन बताएं। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर बताएं। खांसते या छींकते समय अपने मुंह को ढक लें और अगर घर से बाहर जाना हो तो मास्क लगाकर जाएं। विटामिन सी वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो सके। कोरोना वायरस में लिपिड और प्रोटीन की लेयर होती है, जो कि साबुन से हाथ धोने पर टूट जाती है। इसलिए साबुन से बार बार हाथ धोते रहें और आप सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें और गवर्नमेंट के रूल्स जैसे कि लॉकडाउन है उसका पालन करें। तो ये हैं कुछ उपाय जिन्हें यदि आप फॉलो करते हैं तो कोरोना वायरस के संक्रमण को आप तक पहुंचने से रोक सकते हैं। यदि गवर्नमेंट ने कुछ आवश्यक कार्यों के लिए कुछ समय के लिए घर से बाहर जाने की अनुमति दी हुई है तो उसका गलत फायदा ना उठाएं। आप तभी बाहर जाएं जब आपको ज़रूरत हो, क्योंकि हमारे देश में अगर ये फैल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसे कंट्रोल करना। क्योंकि बाकी देश जो हैं जैसे कि जर्मनी, जापान, अमेरिका, ये सब एडवांस्ड हैं। उनके पास हॉस्पिटल्स और टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन बहुत कम है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें
तो यहाँ की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, जिसके कंपैरिजन में हमारे देश में हॉस्पिटल्स और सुविधाएं बहुत कम हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए बताई गई कुछ सावधानियां ही अब तक इसका एकमात्र उपाय है। इसलिए आप इन उपायों को अपनाएं, इन पर अमल करें। इस तरह आप अपने आप को और अपने देश को कोरोना वायरस की महामारी से बचा सकते हैं। आशा करता हूं कि आप अपने और हमारे देश के लिए कोरोना वायरस से लड़ने में हमारी मदद करेंगे। जय हिंद।